रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी। ठीक है, तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने बात कर ली, किस किस चीज़ की बात कर ली। हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर ली, पहली चीज़। हमने डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली। तीसरी चीज़ हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर ली। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है यानी कि ऑस्मोसिस, ये किस तरह से अमाउंट पे डिपेंड करेगी हम वो देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहली बात, ऑस्मोसिस होती क्या है। अब सिंपल सा मतलब समझिएगा, मैं डेफिनेशन अगर बोलूँ, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, flow of solvent from higher concentration to lower concentration of solvent, यानी कि सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा सॉल्वेंट है यानी कि सॉल्वेंट की जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो जाएगा जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सॉल्वेंट ने फ़्लो करके जाना है। मतलब मैं सीधी बात बोलूँ, प्योर पानी जहाँ प्योर है वहाँ से वो जाएगा मिक्सचर की तरफ। पानी जहाँ पे प्योर है वहाँ से वो जाएगा मिक्सचर की तरफ, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन ये सारा का सारा सिनेरियो कब होगा, सॉल्वेंट किस में से फ़्लो करके जाएगा, दैट विल बी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से सॉल्वेंट फ़्लो करके जाएगा। जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा था वहाँ से वो जाएगा जहाँ पे सॉल्वेंट कम था। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको डायग्राम देखिए ज़रा कैसे बनता है। मैं एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम एक चैम्बर ले रहे हैं, ठीक है। उस चैम्बर में ये बीच में लगा दिया हमने SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमने बीच में लगा दिया। अब क्या है, जो लेफ़्ट साइड में क्या है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर बोलूँ या सॉल्वेंट बोलूँ, बात एक ही है। ठीक है जी, प्योर वाटर है। और राइट साइड में अगर आप कहो, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन प्योर नहीं बोल सकता, इम्प्योर बोलूँगा। यहाँ पे ऊपर ये जो जगह छोड़ी थी, यहाँ पे लगा है एक पिस्टन जो कि प्रेशर बिल्ड करने में हेल्प करेगा। अब समझना ध्यान से ज़रा, क्या हुआ, सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है कहाँ से कहाँ, प्योर से इम्प्योर। सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है प्योर से इम्प्योर जगह जा रहा है। तो अब ये सोचो, जैसे लेफ़्ट से राइट सॉल्वेंट जाता जाएगा, इस राइट वाली साइड का प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सॉल्वेंट हुए जा रहा है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हुए जा रहा है, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, सॉल्वेंट के फ्लो में थोड़ी कमी आती है। तो सपोज़ करो लेफ़्ट से राइट सॉल्वेंट जाता गया, एक टाइम ऐसा आया, प्रेशर इतना हो चुका है कि अब लेफ़्ट से राइट सॉल्वेंट जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब एक नई टर्म आ गई इससे, क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अ प्रेशर एट विच, लिख सकते हैं साथ साथ, अ प्रेशर एट विच देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जितना हो जाएगा उस टाइम पे कोई भी सॉल्वेंट मूव नहीं करेगा मेम्ब्रेन में से। ठीक बात है जी यहाँ तक। तो हमने बड़ी सिंपल सी बात पढ़ ली, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्लो
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। मैं बार बार वर्ड सॉल्वेंट इसलिए बोलता हूँ, अगर कल को क्वेश्चन में सॉल्यूशन दे दिया जाए तो वो उल्टी डेफिनेशन हो जाएगी। सॉल्वेंट वहाँ से वहाँ जाएगा जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, वहाँ से वो मूव करके जाएगा जहाँ पे सॉल्वेंट कम है, मेम्ब्रेन में उसे होके जाएगा। यहाँ तक बात ठीक है जी। अब जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाए लिखते हैं। आप ऐसे पाए लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई इशू नहीं है। प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जितनी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। दूसरी बात, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे तो C साथ में आर टी एज अ कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इट इज़ अ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात समझ में आ गई। अब जो बात करी थी हमने SPM, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ये होता क्या है? आपको पता है ये बड़ी थिन लेयर होती है, थिन लेयर वाला सब्सटेंस होता है। अब एक ख़ास बात है, मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट ही फ़्लो करके क्यों गया, कुछ और फ्लो करके क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हम मान के चलते हैं मेम्ब्रेन के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी होल्स। ये आपको बात लिखनी है, मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी होल्स थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट कैन फ्लो। इतने छोटे छोटे होल्स होते हैं मेम्ब्रेन में जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट ही पास करके जा सकता है। कोई इम्प्योरिटी, कोई कार्बन का कंपाउंड, कोई यूरिया नहीं जा सकता, क्योंकि वाटर क्या होता है? सिर्फ H2O, बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है। सिर्फ सॉल्वेंट, जिस भी चीज़ के सॉल्वेंट की बात करेंगे उसी से हम उसका मेम्ब्रेन बनाएंगे, मतलब उसी अकॉर्डिंगली हमने मेम्ब्रेन लेना है। बात समझ में आ गई? मेम्ब्रेन में से सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्लो क्यों करता है? क्योंकि मेम्ब्रेन में छोटे छोटे क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है। यहाँ तक ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया हमारे को, पाई इक्वल टू CRT, पता लग गया कि मेम्ब्रेन में से क्या फ्लो करता है, क्यों। अब मेम्ब्रेन दो तरह के होते हैं। जो मेम्ब्रेन होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल मेम्ब्रेन कौन सा होता है? पिग्स ब्लैडर। पिग्स ब्लैडर, सूअर को मार दो, उसको मार के उसका ब्लैडर निकाल लो, उसके ब्लैडर के अंदर अगर आप पानी स्टोर करके रखोगे तो एक एक ड्रॉप करते हुए आपको प्योर पानी मिल जाएगा। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अच्छा, ऐसा नहीं कि नेचुरल सिर्फ पिग ब्लैडर से ही होता है, वेजिटेबल्स से भी हमें पल्प मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स से भी नेचुरल मेम्ब्रेन बन सकता है। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलोफेन शीट्स। सेलोफेन शीट्स होती हैं, ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की तरह काम करती हैं। ठीक है जी। यहाँ तक तो अब हम दोबारा ये सारा पढ़ लिया अभी तक हमने कि ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन किस किस तरीके का होता है, ये सारा कुछ आप साथ साथ लिखते जाएं, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं हम थोड़े से आगे की बात कर रहे हैं। अब वो क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस की बात चल रही है जी। अब पहले RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, मैं फिर से वैसा ही डायग्राम बनाऊंगा, अब समझना ध्यान से ज़रा। अब क्या हुआ, बीच में मेम्ब्रेन लगा दिया, लेफ़्ट वाली तरफ प्योर सॉल्वेंट है, राइट वाली तरफ क्या है? सॉल्यूशन है। यहाँ हमने पिस्टन लगा दिया रोकने के लिए। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई? स्टार्टिंग बिल्कुल सबसे पहले क्या हुआ, सॉल्वेंट लेफ़्ट से राइट जा रहा है, यही होती है ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट लेफ़्ट से राइट जाता जा रहा है, तो जाता क्या जैसे ही राइट साइड का प्रेशर किसके बराबर हो जाए? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन यही थी कि एट विच देयर इज़ नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट रुक गया। अगर थोड़ा सा और सॉल्वेंट चला जाए फोर्सफुली तो उससे प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ जाएगा,
और जैसे ही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ेगा, अब राइट साइड से सॉल्वेंट आएगा। मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ। राइट साइड से सॉल्वेंट आएगा। अब सुनना ज़रा ध्यान से, क्योंकि बीच में लगा मेम्ब्रेन, बीच में लगा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इम्प्योरिटी को पास होने नहीं देता। तो अगर जैसे ही राइट साइड का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ जाएगा, उस वक्त राइट साइड से सॉल्वेंट लेफ्ट साइड में आएगा। इसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऐसे समझो, पानी ज़्यादा हमारे पास इम्प्योर है, इम्प्योर पानी हमने कहाँ डाल दिया? राइट वाले चैम्बर में डाल दिया, राइट वाले चैम्बर में। तो थोड़ा सा पानी भी अगर हमने लेफ़्ट से डाला इस हिसाब से कि राइट वाली साइड का प्रेशर ऑस्मोटिक से बढ़ गया, तो राइट से लेफ़्ट में वापस आ जाएगा सॉल्वेंट। तो बार बार हम इस तरह से करवाते करवाते सारा पानी प्योर कर लेते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गई। एनसीईआरटी में सारी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ एक बार रीड करना है बस। समझा मैंने सारा कुछ दिया, सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा, काम हो जाएगा हमारा। अब 2-3 टर्म्स हैं, वो क्या? पहली टर्म आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइसोटोनिक जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, सॉल्यूशंस विच हैव सेम osmotic pressure, which have same osmotic pressure are called isotonic solutions। पहली चीज़। दूसरा hypertonic, तो ऐसा solution in which concentration of salt, अब कौन सा salt? NaCl। ऐसा solution जिसमें concentration of salt 0.9% से concentration of salt is greater than 0.9%। जैसे ही 0.9% से उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसे बोल देंगे हाइपरटोनिक। और उस केस में वाटर सेल में से बाहर आ जाएगा। जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें से वाटर बाहर आता है। वाटर विल कम आउट फ्रॉम द सेल एंड सेल श्रिंक्स, सेल श्रिंक कर जाएगा, तो सेल छोटा हो जाएगा। तो अगर अब देखो ना, जब नमक हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है, वो इसीलिए लगती है क्योंकि उस वक्त सेल्स में से पानी बाहर आ जाता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से कम है तो उस वक्त क्या होगा? वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। वो हाइपोटोनिक में कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो लेस होगी 0.9% से। मास बाय वॉल्यूम होता है जी, ठीक है। उस केस में पानी अंदर चला जाएगा सेल्स के, तो स्वेल कर जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका? ऑस्मोसिस का, रिवर्स ऑस्मोसिस का। इसके बेसिस पे 1-2 न्यूमेरिकल हैं, वो आप कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की सारी बात पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।